डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास करेंगे और इसमें आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम के दिन आपको काफ़ी कम समय के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक का रिवीजन हो सके। उस चीज़ को देखते हुए हम लोग आज का क्लास कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले वैसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा लड़का को प्रॉब्लम है, वो है सपोर्ट रिएक्शन। जैसे आपके पास कोई बीम दिया रहता है, उसके ऊपर यूडीएल यूवीएल लगा होता है, तो उसका सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालेंगे उसके रिगार्डिंग हम लोग पहला क्लास करने जा रहे हैं, यानी पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन बोला जाएगा कि फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन आर ए एंड आर बी इन फॉलोइंग ओवर हैंगिंग बीम, यानी कोई ओवर हैंगिंग बीम दिया रहेगा या सिंपली सपोर्टेड बीम दिया रहेगा, उसमें आपको रिएक्शन निकालना है। देखिएगा कैसे क्वेश्चन रहेगा। हम क्वेश्चन बनाते हैं। मेरे पास एक बीम है, ये क्या है, ओवर हैंगिंग बीम है, क्योंकि अपने सपोर्ट के बाहर की तरफ लटका है। इसमें रिएक्शन जो आर ए है और इसके अंदर रिएक्शन आर बी है। यहां पे एक लोड लग रहा है यूडीएल 10 किलो न्यूटन पर मीटर पे। यहां पे एक लोड लग रहा है 20 किलो न्यूटन का, और यहां पे एक यूवीएल लग रहा है जिसका जो इंटेंसिटी है 30 किलो न्यूटन पर मीटर है और डिस्टेंस इसका 3 मीटर है। इस प्रकार से यहां पे डिस्टेंस आपको मेंशन किया हुआ रहेगा, 2 मीटर हम दे देते हैं, यहां भी 2 मीटर दे देते हैं और यहाँ पे 3 मीटर दे देते हैं। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जिसमें आपको निकालना है कि अगर ये सारे बीम के ऊपर 1 लोड 2 लोड 3 लोड लग रहे हैं तो इस रिएक्शन के ऊपर कितना लोड लग रहा है और इस रिएक्शन के ऊपर कै न्यूटन का कै किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले बाबू, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना है, अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको संतुलन का जो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, उसको अप्लाई कर देना है। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या कहता है, 3 कंडीशन है कि किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लगेंगे ना, सभी का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी किसी बीम के ऊपर नीचे से लगने वाले फोर्स और ऊपर से लगने वाले फोर्स को जब अलजेब्रिक समेशन करेंगे तो उसका जो सम आना चाहिए क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरी क्या कंडीशन ये बोला था, किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्स का जो अलजेब्रिक सम आना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। थर्ड बोलता है कि किसी भी बॉडी के कोई पॉइंट ए या बी या कोई सी ले लो, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं और इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट निकाले, मोमेंट यानी फोर्स गुने डिस्टेंस का जो वैल्यू होना चाहिए उसका भी अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का जो जोगफल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका कंडीशन अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम। हम देख रहे हैं कि ये 10 किलो न्यूटन यूडीएल है, 1 मीटर पे 10 लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितने होते हैं, 10 या 30 होते हैं। जानते हैं कि यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए लोड गुने डिस्टेंस करना पड़ता है, 10 तिहाई 30 होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ये यूवीएल है, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है 1/2 लेंथ 3 और हाइट कितना है 30। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये पॉइंट लोड में बदल के आ जाएगा कितना 45 किलोमीटर। ये चीज आपको माइंड में रहते हैं। तो हम लोग पहले कंडीशन अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम का, और इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये बोला कि वाई डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्स का जोड़फल क्या होना चाहिए 0। यानी अगर डायरेक्शन ऊपर है तो प्लस लेंगे, यानी एरो अगर ऊपर है तो प्लस लेंगे, एरो नीचे है तो माइनस लेंगे। चलिए हम लोग करते हैं। ये 10 किलो न्यूटन 1 मीटर पर, 3 मीटर पर कितना 30। एरो किधर है नीचे है, तो इसलिए क्या लेंगे बाबू माइनस लेंगे। कितना हो गया 10 या 30। एरो किधर है नीचे, नीचे की तरफ है ना, इसलिए कितना लेंगे माइनस में लेंगे -30। एक फोर्स तो ये भी है ना रिएक्शन, इसका एरो किधर है ऊपर की तरफ है ना, इसको प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे प्लस लेंगे। वो कितना है प्लस RA। ये जो 20 किलो न्यूटन है इसका एरो किधर है नीचे है ना, क्या है नीचे है, तो इसको माइनस लेंगे -20 किलो न्यूटन, यानी 20 लिख। चलिए फिर एक रिएक्शन क्या है RB है, जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका क्या होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एरो क्या है नीचे से ऊपर है। तो क्या लिखेंगे प्लस RB, क्या लिखेंगे प्लस RB। एक त्रिभुज है ना, और हम बोले कि इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें, यानी ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है यूवीएल है, और इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, यानी 1/2 लंबाई यानी 3, हाइट कितना है 30। ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। इसको लिखेंगे नीचे से एरो है इसलिए क्या लिखेंगे 45 इक्वल टू, पहला कंडीशन ये बोला था। सोल्व करते हैं RA प्लस RB कितना हो जाएगा 30 20 50 और 45 95। लिख सकते हैं RA प्लस RB इक्वल टू 95 किलो न्यूटन। इसको इक्वेशन आपको फर्स्ट मान के रखना है। अब आपको एक और कंडीशन अप्लाई करने हैं, क्या मोमेंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है। अगर वो मोमेंट को फिर क्या करना है 0 करना है, जहां से एक और वैल्यू निकलेगा, और दोनों से हम लोग RA और RB का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग दूसरी क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, A या B के अबाउट क्या निकालते हैं मोमेंट निकालते हैं। तो हम लोग A पर निकालते हैं मोमेंट एट पॉइंट A। एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेंगे और क्लॉकवाइज को क्या लेंगे माइनस, यानी जो फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा उसको प्लस लेंगे, जो फोर्स इसको क्लॉकवाइज में घुमाएगा उसको माइनस लेंगे। चलिए ये जो 45 किलो न्यूटन है, हम जानते हैं कि यूवीएल को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो वह जो हायर लोड साइड है उधर से 2, यानी लोअर लोड साइड से 2L/3 और हायर लोड साइड से L/3 पर लगते हैं। तो अधिक लोड कौन है इधर है ना, इधर से कितने पर लगेगा 3 है, तो 3/3 कितना हो जाएगा 1 मीटर। यानी ये जो 45 का लोड लगता ना यहाँ पे लगता है इधर से 1 मीटर पर, इधर से 1 तो इधर से कितना बच जाता। तो ये चीज आपको मालूम हो गया, क्योंकि ये जो 45 लगेगा कहाँ पे लगता है बीच में नहीं लगता है, हायर लोड साइड से L/3, तो 3/3 1 मीटर पर, यानी यहीं पर लगेगा। अब मोमेंट बोलो कि ये 45 किलो न्यूटन इसको घुमाएगा, हम पॉइंट 1 को फिक्स किए हैं A को, ये ऊपर से नीचे क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, कैसे घुमाएगा पॉइंट A को जब फिक्स करेंगे एक फोर्स लगेगा, इसको किधर घुमाएगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या लेते हैं माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस, फोर्स कितना 45। अब दूरी काउंट करो, तो यानी यहाँ पे लगता तो 2 मीटर ये बचता, और 2 मीटर 4 मीटर, और 2 मीटर 6 मीटर। चलिए हो गया 6 मीटर। ये जो RB है ना इस पर लग के इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, किधर घुमाएगा बाबू एंटी क्लॉकवाइज।
अब सोचो तो इसको फिक्स कर दिए, यहाँ पर लोड लगेगा, किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, प्लस की माइनस, प्लस, तो लिखेंगे प्लस, फोर्स कितना है RB, दूरी कितना है 2 2 4, फिर ये फोर्स क्लॉकवाइज, जब इस पॉइंट को फिक्स करेंगे यह इधर किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए माइनस, फोर्स कितना 20 और दूरी कितना 2। RA का 0 0 हो जाता है, RA गुने डिस्टेंस 0, इसलिए इसका मोमेंट क्या हो जाएगा 0। अब इस फोर्स के कारण पॉइंट को इसको फिक्स किए, ये फोर्स कितना लगता है 10 3 30, 1 मीटर पर 3, तो 3 मीटर पर कितना 30। और ये जूम कहाँ पे करते हैं, बीच में। UDL के केस में कहाँ पे लगता है, बीच में। तो पहले देखो क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे फिक्स कर दो, यहाँ पे फिक्स है। लोड इधर से लग रहा था तो इसको क्लॉकवाइज जाना था, लोड इधर से लगेगा तो किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लेते हैं, प्लस, फोर्स कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30, और दूरी कितना हो जाएगा आधा, यानी 1.5 इक्वल टू 0। यहाँ से RB का मान निकलेगा ना, देखो तो 4RB इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 270, यानी 45 दूना 90 9 3 27, ठीक है। 20 दूना ये प्लस हो जाएगा 40, अब माइनस कितना हो जाएगा 45, यानी 4RB इक्वल टू आपका जो वैल्यू आएगा 265, यानी यहाँ से RB का मान निकालेंगे तो 265/4, सोल्व कीजिएगा कितना आएगा, कटा दो, 4 6 के 24, 4 6 के 24, यानी 4 6 के 24 2 5, 4 6 के 24 1 बच जाएगा। इतना किलो न्यूटन आप कैसियो पर आके आपको सोल्व करने हैं ना, आंसर हो गया। ये RB का मान निकला, इसलिए अब RB को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो RA का मान निकल जाएगा। तो RA इक्वल टू क्या लिख देंगे 95 माइनस 66.2। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहे हैं बाबू, और कैसियो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, हम मुर्गटाइज जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हो सकता है कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाए, करते रहेंगे। कितना हो जाएगा 25 3 28.75। चलिए, तो ये मेरे पास पहला क्वेश्चन था सपोर्ट रिएक्शन का। हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे सपोर्ट रिएक्शन के, या दूसरे किसी टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, तो मेरे पास SBT में बहुत बार रिपीट किया हुआ एक फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं और क्वेश्चन क्या बोले। लिखा हुआ है कि ए बॉडी ऑफ वेट, एक वस्तु है जिसका वेट 500 न्यूटन है, लाइंग ऑन ए रफ प्लेन, जो किसी रुखे सतह के ऊपर रखा हुआ है। लाइंग का मतलब रखा हुआ है। इंक्लाइंड एट 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, जो इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री पर 25 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ये वाला इंक्लाइंड प्लेन है, ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इट इज सपोर्टेड बाय एन इफर्ट P पैरेलल टू द प्लेन शोन इन फिगर। और इसको खींच कौन रहा है, एक P जो फोर्स है जो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल लग रहा है उसके द्वारा सपोर्ट है, नहीं तो क्या होता स्लाइड कर जाता। बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P फॉर विच इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट। आप P का मैक्सिमम वैल्यू का मान निकाले जिसके लिए P क्या है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट है। फिर बोला है टेक म्यू इक्वल टू 0.35। कितना म्यू को कंसीडर करना है आपको 0.3। म्यू क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होते हैं। अब बात समझना है, इसमें कभी कभी आपको पेचीदा फंसाएगा कि आप मैक्सिमम बोला है ना, मिनिमम बोल देता, कभी क्या बोल देता, मिनिमम बोल देता।
तो हम किस सिचुएशन में मैक्सिमम निकालेंगे और किस सिचुएशन में मिनिमम निकालेंगे, ये चीज हमको समझना है। तो सबसे पहला आप रियल लाइफ में सोचिए, शादी का जो जनरेटर आता है ट्रैक्टर पे चढ़ाना है, तो चढ़ाते समय आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत होता है कि उतारते समय ज्यादा फोर्स की जरूरत होता है। तो आपके माइंड में थोड़ा सोचकर दिखेगा तो लगेगा कि जब हम उसको ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ाते रहे होंगे, यानी बॉडी को ऊपर खींचेंगे, उस समय ज्यादा क्या होगा, फोर्स लगना चाहिए। मिनिमम फोर्स क्या आएगा, तो हम कंसीडर करेंगे कि वस्तु को क्या कर रहे थे, उतार रहे थे और एक पोजीशन पे रोक के रखे थे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन में। आप चढ़ाते समय भी रोक कर रख सकते हैं, उतारते समय भी रोक कर रख सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत चढ़ाते समय लगेगा, बल्कि उतारते समय आपको मिनिमम फोर्स की जरूरत होगा। तो जब भी मैक्सिमम फोर्स बोले ना, तो आपको कंसीडर करना है कि वस्तु का जो मूवमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, कहां पे है, मोशन जब अपवर्ड डायरेक्शन कंसीडर कर लेंगे तो उस समय पी का वैल्यू क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं, जब बॉडी ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन कहां पे लगना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम इसको रिजोल्व करेंगे और यहाँ पे क्या दिखा देंगे, फ्रिक्शन एफ। सबसे पहला तरीका। अगर आप नीचे कंसीडर कर लेते तो फ्रिक्शन आपको ऊपर लगाना पड़ता, उस केस में आपके पास कुछ कैलकुलेशन अलग हो जाते हैं, रिजल्ट कुछ अलग हो जाते हैं और आपके एग्जाम का रिजल्ट कुछ और आता है, प्रॉब्लम यही होता है। तो आप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम कब लेना है, मिनिमम कब लेना है। अब चलिए, यहाँ पे पी लग गया, यहाँ पे एफ लग गया। अब इस लोड को तोड़ना है, तो लोड को हम लोग परपेंडिकुलर ही तोड़ते हैं, यानी एक प्लेन ये हो गया और इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक और प्लेन बनाते हैं। यहां पे क्या दिखाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन यानी आरएन। अगर ए वाला 4 एंगल मालूम चल जाए, इसको रिजोल्व कर लेंगे और यहां से रिजोल्व कर लेंगे। तो आज के बाद याद कर लो, सिंपल समझो, ये 25 है, ये कितना होता है 90। तो त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला त्रिभुज एक बना, त्रिभुज के तीनों कोनों का जो 180 होता है, तो ये 90, ये 25, तो ये कितना 65, ये 65, तो ये भी 65, तो ये वाला कितना जाता है 25। आपको याद कर लेना है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, जितना एंगल ए होता है उतना ही एंगल ए होता है, आज से समझ लेना है। तो इसको तोड़ेंगे तो जिसके साथ सटे उसके साथ कोस थीटा, जिसके साथ हटे उसके साथ साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा 500 कोस 25 डिग्री और यहाँ पर तोड़ेंगे 500 साइन 25 डिग्री। अब सोल्व करते हैं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है और इक्विलिब्रियम के कंडीशन अप्लाई करके आपको पी का वैल्यू निकाल देना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इधर से चलते हैं, सभी फोर्स अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे, लेकिन इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसको 0 के इक्वल करेंगे। तो इसका एरो ऊपर है, इसका एरो नीचे है, तो ये वाला प्लस होगा, ये वाला क्या होगा माइनस होगा। तो लिखेंगे क्या, अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो रिजोल्विंग ऑल द फोर्सेस अलोंग द परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो क्या लिखेंगे, आर एन का एरो ऊपर है, माइनस कितना 500 कॉस 25 डिग्री इक्वल टू 0, यानी आर एन इक्वल टू 500 कॉस 25 डिग्री। निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, कितना आ रहा है, कितना है 500 कॉस 25 डिग्री, 500 कॉस 25 डिग्री 453 आएगा। कितना आएगा 453। इसको लिखना चाहते हैं तो 453.15 कितना आ गया, न्यूटन आ गया आर एन का वैल्यू। एक तरीका और है, इसको तोड़ ले, पी का वैल्यू निकालना है ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेन के लोग जितने फोर्स लग रहे हैं उसको तोड़ो। तो जिसका एरो इधर होगा प्लस है, जिसका एरो इधर है माइनस लेंगे। तो क्या लिखेंगे, P माइनस एफ माइनस 500 साइन 25 डिग्री। P इक्वल टू, P का वैल्यू निकालना है, F प्लस 500 साइन 25 डिग्री।
अब एफ का मान कैसे आएगा? तो चूंकि एफ बराबर आपको पढ़ा कर लाया जाता है म्यू इनटू आर एन होता है। म्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आर एन क्या होते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। आर एन का वैल्यू यहाँ से निकाल के रखे हैं। म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.35 लेना है, रख लेते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो एफ की जगह पर क्या लिखेंगे? म्यू इंटू आर एन प्लस 500 साइन 25। P इक्वल टू म्यू का वैल्यू 0.35, आर एन का वैल्यू 453.15 प्लस 500 साइन 25। इसको कैलकुलेशन करेंगे कैसियो पर पुट करके, मेरे पास वैल्यू आ जाएगा किसका? P का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। निकालते हैं 0.35 इंटू 453.15 प्लस 500 साइन 25 डिग्री। कितना आ जाएगा पी का वैल्यू? 369.91 न्यूटन। ये आपके आंसर होंगे। कैल्सियो का कैलकुलेशन करके देखिएगा, हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा का प्रॉब्लम है आपसे। ये पी का मैक्सिमम वैल्यू निकल गया, लगभग उतना ही आएगा। तो एक तरीका था रिजोल्व करके किसी फ्रिक्शन के क्वेश्चन को करने का। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। धन्यवाद।